हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कंपनी के क्वार्टर 2 FY 22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं सामने, तो कैसे रहे इस कंपनी के रिजल्ट उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और इस कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक हमारे अकाउंट में रहेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंतर देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आज के दिन यहाँ पर 22 अक्टूबर को रिजल्ट्स आ चुके हैं सामने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट्स के बारे में, कैसे रहे इस कंपनी के रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो कंसोलिडेटेड ये सामने आप लोगों के रिजल्ट्स है। सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो करोड्स में है, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। और जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर एंड 6 मंथ के बेसिस के ऊपर इस कंपनी के रिजल्ट्स को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की इनकम के बारे में। तो कंपनी का यहाँ पर से इनकम यहाँ पर से सेल्स से एंड GST लेस GST रिकवरी से, तो वो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम बन जाती है 1,78,328 करोड़ रुपीज़ की, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंड पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी की इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 6 मंथ के बेसिस के ऊपर इस कंपनी का यहाँ पर ड्रास्टिकली चेंज आता हुआ नजर आ रहा है कंपनी के रेवेन्यूज एंड इनकम के मामले में। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर से फोकस रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। तो कंपनी का मेजोरिटी जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजप्शन में एंड परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कंपनी का यहाँ पर से एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर से 1,59,133 करोड़ रुपीज़ के टोटल एक्सपेंस देखने को मिल जाते हैं, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर एंड 6 मंथ के बेसिस के ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इस कंपनी के अंदर यहाँ पर एक चीज़ मेरे को अच्छी चीज़ लगी, कंपनी के यहाँ पर इनकम ज़्यादा बढ़ी है, उसके मुकाबले एक्सपेंस यहाँ पर कम बढ़ा है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। कंपनी के यहाँ पर 6 मंथ के बेसिस के ऊपर एक्सपेंस है वो बढ़े हैं, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने किया है 15,479 करोड़ रुपीज़ का, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पर से 20% के आसपास का यहाँ पर उछाल देखने मिल रहा है, अप्रोक्सीमेट में बोल रहा हूँ। ठीक है, और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर 50% के करीब यहाँ पर उछाल देखने मिल रहा है। तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना, कंपनी लॉन्ग टर्म में मल्टीपल के रिटर्न दे सकती है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के 6 मंथ के बेसिस के ऊपर कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी इस कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में। कंपनी का EPS यहाँ पर से अर्निंग पर शेयर देखने को मिल चुका है इस क्वार्टर का 20.88 रुपीज़ का, जो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर और पिछले साल सेम क्वार्टर के बेसिस के ऊपर इस कंपनी का यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 मंथ के बेसिस के ऊपर EPS यहाँ पर 3 to 4 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर बढ़ा है, तो ये एक बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर के अंदर। कंपनी का यहाँ पर 2021 मार्च के अंदर अर्निंग पर शेयर रहा था यहाँ पर 76.37 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों मैंने जो बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पर से थोड़े से कम हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 10.4 थे, अभी यहाँ पर से 9.8 पर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर से थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहा है। बाकी इस कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। कंपनी के यहाँ पर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करें तो एसेट्स यहाँ पर से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। प्रॉपर्टीज़ एंड लैंड्स की बात करें तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर से नॉन करंट एसेट्स के अंदर बढ़ोतरी देखने मिल रही है एंड करंट एसेट्स के अंदर भी यहाँ पर से बढ़ोतरी देखने मतलब तो वहाँ पर थोड़ी गिरावट है, पर ओवरऑल कंपनी के एसेट्स के अंदर ओवरऑल एसेट्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। कंपनी के यहाँ पर से लाइबिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी की लाइबिलिटीज़ यहाँ पर से आप लोग देखोगे तो कंपनी ने बोरिंग्स को कम किया है पिछले 6 मंथ के मुकाबले। इस 6 मंथ को कंपेयर करें तो यहाँ पर से बोरिंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर। एंड करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बात करें बोरिंग को तो यहाँ पर वहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही बोरिंग। तो मतलब यहाँ पर से आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, कंपनी के अंदर बोरिंग यहाँ पर लेना देना चालू रहेगा, ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंपनी के यहाँ पर बैंक बैलेंस भी यहाँ पर अच्छे खासा मेंटेन है, तो वो भी आप लोगों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इस कंपनी के पास अच्छा खासा मेंटेन है, तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है।
रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का यहाँ पर थोड़ा और डिटेल के, जैसे कि यहाँ पर इस कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट्स एंड वो सारी चीज़ें। तो उससे पहले यहाँ पर से कंपनी का रेवेन्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का यहाँ पर से कौन कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है तो वो आप लोग देखोगे। तो मेजॉरिटी इनका रेवेन्यू है वो ऑयल टू केमिकल बिजनेस, O2C बिजनेस से ही आता है। मेजॉरिटी सारा का सारा रेवेन्यू इस कंपनी का यहाँ पर से मेजॉरिटी रेवेन्यू वहाँ पर से आता है। 1,20,475 करोड़ रुपीज़ का, जो यहाँ पर से रिटेल सेगमेंट से सेकंड में आता है एंड डिजिटल सर्विस से थर्ड में आता है। मतलब डिजिटल सर्विस मतलब जियो एंड वो सारी चीज़ें, ठीक है, वहाँ पर से इनका यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट रेवेन्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो ये एक यहाँ पर मेरे को चीज़ अच्छी लगी। बाकी इस कंपनी का यहाँ पर सेगमेंट रेवेन्यू को और ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर एसेट्स के मामले में यहाँ पर मतलब दिखाया हुआ है। तो एसेट्स यहाँ पर से ऑयल टू केमिकल बिजनेस के अंदर बड़े हैं और सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों के अंदर एसेट्स को यहाँ पर बढ़ाया है। तो ये यहाँ पर एक अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। कंपनी के लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ यहाँ पर से थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ये जो लाइबिलिटीज़ आने वाले समय में कम भी हो जाएगी, ठीक है। कंपनी के अंदर लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स एंड वो सारी चीज़ें होती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहता है। कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट्स की बात करें, स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखो कंसोलिडेटेड रिजल्ट यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर बेसिस के ऊपर एंड यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। अभी हम बात कर लेते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट कैसा देखने को मिला है। तो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स के अंदर भी यहाँ पर से इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले एंड इस क्वार्टर के मुकाबले। मतलब यहाँ पर कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो 1,07,187 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल इनकम रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना मतलब कैसा जनरेट किया है, तो कंपनी ने 9,228 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर एंड 6 मंथ के मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी इस कंपनी का यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग देखोगे अर्निंग पर शेयर यहाँ पर पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले ऑलमोस्ट यहाँ पर से 50% के आसपास का, यहाँ पर से 50% तो नहीं 30% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये एक यहाँ पर मेरे को चीज़ अच्छी लगी। बाकी इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर एंड वो सारी चीज़ें कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के यहाँ पर से गिर रहे हैं और इस कंपनी का यहाँ पर से नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी यहाँ पर से गिरता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इस कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है एंड लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ स्टैंड अलोन रिजल्ट के कंपेरिजन मतलब उस स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर एसेट्स यहाँ पर बड़े हैं। ओवरऑल एसेट्स की बात करें तो लाइबिलिटीज़ के अंदर यहाँ पर से बोरोइंग कंपनी ने यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर कम की है एंड करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बढ़ाई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी इस कंपनी के यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं। डिविडेंड दिया है तो कितनी रुपीज़ का दिया है और कब तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। ये एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें कंपनी के यहाँ पर से कंपनी इन्फॉर्मेशन में आप लोग जाते हो तो आज के दिन बस यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी इस कंपनी के यहाँ पर कोई भी प्रकार के डिविडेंड कंपनी देती हुई नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर से कंपनी का कहना है कि कंपनी का जो पैसा है वो कंपनी के अंदर वो वापस इन्वेस्ट करेंगे और अपनी जो यहाँ पर से रेंज है वो यहाँ पर अपनी शक्ति है उसको यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाएंगे, रेवेन्यूज और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के अंदर करंट लेवल के ऊपर खरीदारी करनी है तो करके चल सकते हो। बाकी इस कंपनी का यहाँ पर से अलग अलग लेवल्स है। मेरे हिसाब से इस कंपनी के अंदर करंट लेवल के लिए आप लोग करंट लेवल के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करते हो ना तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम बात करें एक साल के अंदर, एक साल में इस कंपनी ने यहाँ पर से 25% की रिटर्न दी है। आप लोग बोलोगे कि यार 25% बहुत कम है, ऐसे तो यार कोई भी शेयर दे देगा। तो यहाँ पर आप लोग 5 साल के अंदर देखोगे ना तो कंपनी ने 400% का रिटर्न दिया है। ये है कंपाउंडिंग का फ़ायदा एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर सोच रहे हो कि यार पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय और बस गुड बाय यार।